दो मिसाइल लागू करवा के भी ना बहुत कुछ जो है नहीं उखाड़ पाए। पढ़ा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के जहां उनका स्टडी टेबल है उन्होंने उसके ऊपर उसको जो है लगा भी दिया और उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन की, तो फैक्चुअल क्वेश्चन, हर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने डीप। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन मौर्य एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, आज मुझे आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। गाइस देखिए, एग्जाम्स निकालना एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। एग्जाम्स का पैटर्न समझना, सिलेबस समझना हर किसी को नहीं आता। टीचर्स आपसे कहते तो हैं कि आप एग्जाम का पैटर्न जो है समझिए, PYQ को जो है सोल्व करिए, PYQ को एनालाइज करिए, लेकिन क्या आप उस एनालाइज का मतलब जो है समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। गाइस देखिए, कोई भी एग्जाम होता है ना, फॉर्म को फिल करना और उस एग्जाम के लिए तैयारी करना और फिर उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, इट इज एन आर्ट। और ये आर्ट हर किसी को नहीं आती। मेहनत हर कोई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी है, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी है, लेकिन हार्डवर्क से पहले, स्ट्रेटेजी से पहले एक चीज आता है, पर्सपेक्टिव, नजरिया। और टीचर आपको कई बार बताते हैं कि आपको 5 साल के PYQ सोल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है समझना है, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट्स है ना, वो इस चीज को जो है समझ नहीं पाते। तो वो क्वेश्चन जो है कहां से जो सोल्व करेंगे, पैटर्न को जो है कहां से समझेंगे। उन लोगों ने सिलेबस निकाला, सिलेबस पढ़ा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के जहां उनका स्टडी टेबल है उन्होंने उसके ऊपर उसको जो है लगा भी दिया और उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनसे जो है मिस्टेक हो रही है। तो वो मिस्टेक क्या है, वही मैं आपसे जो है डिस्कस करने वाला हूं। गाइस देखिए, अभी आपने BPSC में देखा होगा कि वहां पे आंदोलन चल रहा है, क्या 2 मिसाइल लागू कर दिया जाए और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका मिले BPSC TRE में बैठने का या अदर जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें अप्लाई करने का, केवल उनको जो है मौका मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो एग्जाम वैसे ही जो है टफ हो जाते हैं, वो टफ बनाए जाते हैं। किसी भी एग्जाम को, स्टेट के एग्जाम को निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। आपको उस स्टेट का, जैसे कि मान लो BPSC का एग्जाम दे रहे हो तो स्पेशल बिहार का पोर्शन आपको कवर करना ही पड़ेगा। आप राजस्थान में RPSC का एग्जाम दे रहे हो, आपको राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो वो एग्जाम अदर स्टूडेंट के लिए, जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है ना, उसके लिए तो वो वैसे ही मुश्किल हो गया। तो आप दो मिसाइल का हल्ला जो है कर रहे हैं। आपको पता है अदर स्टेट का जो स्टूडेंट होता है ना, वो तो वहां पे जो है जर्नल में ही काउंट होता है, और जर्नल का कंपटीशन कितना टफ है आज की डेट में। ये मैंने एक बात करी आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। आपने जो हुआ बना रखा है ना, आप 2 मिसाइल लागू करवा के भी ना बहुत कुछ जो है नहीं उखाड़ पाएंगे। बाय द वे, कम टू द पॉइंट, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले PYQ, मिनिमम 5 इयर्स के आपको PYQ जो है निकलवाओ। और जब आप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप निकलवाते हो तो उसको एनालाइज करने का मतलब क्या है? उसको एनालाइज करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि उसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चंस के पैटर्न को जो है समझिए, और मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या है, क्या क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है या फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने डीपली पढ़ा होता है, चीजों को समझा होता है, चीजों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, वही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। और यदि हम बात करते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन की, तो फैक्चुअल क्वेश्चन हर स्टूडेंट जो है याद करता है, रटता है। उसके अंदर
सारा खेल मेमोरी पावर का होता है, आपकी मगज कैपेसिटी कितनी है, कितना आप रट सकते हैं चीजों को, कितने समय तक याद कर सकते हैं चीजों को। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि हम सीटेट के एग्जाम की बात करते हैं, तो सीटेट का जो एग्जाम है, आपने देखा होगा 4 लाख से 5 लाख फॉर्म हर साल जो है भरे जाते हैं, और ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, लेकिन मात्र 1 लाख स्टूडेंट, राउंड ऑफ फिगर मैं बता रहा हूं आपको, मात्र 1 लाख स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। 1/3 स्टूडेंट इसमें जो फेल हो जाते हैं, वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते इस एग्जाम को। रीजन, अंडरस्टैंडिंग बेस, कंसेप्ट बेस। ये वो एग्जाम नहीं है एसएससी वाले कि फैक्चुअल जो है पूछेगा, फैक्चुअल जो है डाटा होगा। ये कंसेप्ट बेस्ड जो है एग्जाम है। उसी प्रकार से आपको बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की जो है तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले पीवाईक्यू निकालिए, उसको एनालाइज करिए। जो टीचर आपसे कहता है ना, एनालाइज करो, पीवाईक्यू सोल्व करो, देखो, वो इस बात पे जोर दे रहे होते हैं कि आप जो है देखिए कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्ट बेस्ड है, फैक्चुअल है, और किस टॉपिक से कितना पोर्शन जो है कवर हो रहा है, कितने क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तभी आप किसी एग्जाम को स्मार्टली क्वालिफाई कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, बीट कर पाएंगे कंपटीशन को।